दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं ओट्स की कहानियाँ। ये कहानी उन दिनों की है जब गांव में शौचालय नहीं होते थे। अब तो नरेंद्र मोदी जी ने गांव-गांव में शौचालय बनवा दिए हैं, लेकिन पहले शौचालय नहीं थे। गांव में रहने वाले लोगों को शौच के लिए खेतों में जाना पड़ता था। पिंकी रोज अपनी माँ के साथ सुबह उठकर शौच करने के लिए जाती थी। एक रात की बात है, पिंकी की अचानक आंख खुली। पिंकी ने देखा माँ बिस्तर पर नहीं है। पिंकी ने समझा शायद माँ शौच के लिए जंगल चली गई है। पिंकी उठी और खुद भी जंगल की ओर चल पड़ी। उसने सीढ़ियों से उतरते हुए घड़ी में समय देखा तो घड़ी में 5 बज रहे थे। घड़ी को देखते हुए पिंकी कमरे से बाहर निकल गई। पिंकी रास्ते में बड़बड़ाते हुए कहती जा रही थी, आज माँ मुझे जगाकर लेकर नहीं गई। कोई बात नहीं, माँ ज़्यादा दूर नहीं पहुंची होगी, रास्ते में ही मिल जाएगी। जब पिंकी जंगल में उस जगह पहुंची जहां वह रोज अपनी माँ के साथ जाया करती थी, तो वहां उसे कोई नहीं दिखा सिवाय खामोशी और डरा देने वाली आवाज़ों के अलावा, जो कि पास से ही कहीं से आ रही थी। लेकिन माँ उससे हमेशा कहती थी कि इन आवाज़ों से डरना नहीं, सियार को एक जोर से पत्थर फेंक के मारो तो वे भाग जाते हैं। लेकिन आज पिंकी उन आवाज़ों को सुनकर डर रही थी। डर के मारे पिंकी की सांस रुक रुक कर आ रही थी। पिंकी अब जैसे ही घर जाने के लिए मुड़ी, उसने खेत में थोड़ी ही दूरी पर किसी को देखा जिसने सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए थे। देखने से लग रहा था मानो कोई औरत हो। उसने दूर से ही उस सफ़ेद कपड़ों वाली औरत को आवाज़ दी, माँ माँ। लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। पिंकी खेत में थोड़ी और आगे उस औरत की तरफ बढ़ी, फिर आवाज़ दी, माँ क्या आप हो वहाँ? माँ, आज मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। आज आप मुझे अपने साथ लेकर क्यों नहीं आई? पिंकी के इतना कहने के बाद भी वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। पिंकी को बस उसकी चूड़ियों की आवाज़ आ रही थी। वह माँ का आभास उनकी चूड़ियों से ही कर लेती थी, लेकिन अब जिन चूड़ियों की आवाज़ उसके कानों में जा रही थी, वह उसकी माँ की चूड़ियों की आवाज़ नहीं थी। ना तो उधर से कोई आवाज़ आ रही थी और ना ही वह आवाज़ उसकी माँ की चूड़ियों की थी। यह सोचकर पिंकी घर वापस जाने लगी और जैसे ही वह खेत से बाहर निकली, वह साया उसकी तरफ बढ़ता दिखा। यह देखकर जैसे उसकी हालत ही खराब हो गई। अब वह घर की तरफ भागने लगी। भागते भागते उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह साया अब भी उसका पीछा कर रहा था। जैसे तैसे पिंकी अपने आप को संभालते हुए घर पहुंची। माँ ने देखा ये लड़की ऐसे भागते हुए क्यों आ रही है। पिंकी से माँ ने कहा, क्या बात है बेटा, क्यों भाग रही हो? तब पिंकी ने हाफते हुए कहा, माँ वो औरत। कौन औरत बेटा, क्या हुआ है? एक काम करो, आओ पहले बैठो, सांस ले लो, फिर आराम से बताना क्यों भाग रही हो। थोड़ी देर बाद सांस लेने के बाद पानी पीकर पिंकी ने माँ को बताया, माँ आज आप जंगल नहीं गई थी? माँ ने कहा, नहीं। तुम कहाँ गई थी? पिंकी ने कहा, माँ मैं जंगल चले गई थी। माँ ने कहा, अकेले? पिंकी ने कहा, नहीं माँ, मैंने सोचा शायद आप आज उठकर जल्दी जंगल चले गई थी, इसलिए आपके पीछे पीछे मैं भी जंगल चले गई। मुझे पता ही नहीं था कि आप आज जंगल गई ही नहीं हो, और मैंने घड़ी में भी समय देखा तो 5 बज रहे थे, तो उस समय जाने में मुझे कोई भी डर नहीं लगा। इस पर माँ ने कहा, लेकिन बेटा घड़ी तो कल शाम के 5 बजे से ही बंद पड़ी है। अब तो पिंकी के पैरों तले जमीन निकल गई। अब वह समझ चुकी थी कि मैंने जो सफ़ेद कपड़ों वाली औरत देखी वो कोई इंसान नहीं थी। माँ ने उससे पूछा भी कि क्या हुआ, तूने कुछ बताया नहीं? तब पिंकी राहत की सांस लेकर चुप हो गई और माँ से बोली, कोई बात नहीं माँ, मैं बस थोड़ी सी डर गई थी और कुछ नहीं। आज तक पिंकी उस हादसे को कभी भूल नहीं पाई और शायद ना कभी भूल पाएगी। दोस्तों, अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाने के साथ साथ ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि और भी डरावनी और मज़ेदार कहानियाँ आप लोगों तक पहुँचती रहे।